ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से विपक्ष की एकजुटता के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। आज ही उन्होंने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आवास पर मीटिंग की और पूर्व सांसद राहुल गांधी भी उस मीटिंग में मौजूद थे। लंबी चर्चा होने की बात सामने आई है, लेकिन ऐसे में प्रश्न ये उठता है, चाहे नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, और इन लोगों ने एक अच्छा मौका था विपक्ष की एकता दिखाने का। कर्नाटक में जो सीधा रमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने, शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष की एकता दिखाने का बहुत अच्छा मौका था कांग्रेस और नीतीश कुमार के पास में। क्यों नहीं बुलाया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को? क्यों नहीं बुलाया गया तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को? क्यों नहीं बुलाया गया उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को? मतलब जो मुख्यमंत्री, ये मेन मुख्यमंत्री विपक्ष में माने जाते हैं, तो इन लोगों को नहीं बुलाया गया। और नीतीश कुमार जो यदि एकता की बात कर रहे हैं, तो क्या ये कहा जाए कि जदयू और कांग्रेस की मिलने से विपक्ष की एकता हो जाएगी? क्योंकि ममता बनर्जी भी जो है उस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंची थी। जब ममता बनर्जी नहीं रहेंगी, चंद्रशेखर राव नहीं रहेंगे, केजरीवाल नहीं रहेंगे, नवीन पटनायक नहीं रहेंगे, तो फिर विपक्ष की ये एकता बनेगी कैसे? या फिर अभी नीतीश कुमार इन नेताओं से, जैसे केजरीवाल से, ममता बनर्जी से, चंद्रशेखर राव से या नवीन पटनायक से विपक्ष की एकता की बात करें, कांग्रेस से मिलने की बात करें, तो निश्चित रूप से वो लोग शपथ ग्रहण समारोह का हवाला देंगे। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि विपक्ष की एकता बनेगी कैसे? और जहां तक नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार का यदि आप राजनीतिक कैरियर देखें तो एनडीए के साथ में कई बार रहे हैं। और पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी के सामने राजद और जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा, और जब सरकार बनाई थी, इस सरकार से पहले, तो जब विवाद हुआ राजद के साथ में नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार को उस समय यदि इस्तीफा देकर वो मैदान में जाते, चुनावी समर में जाते, तो उनका कद बढ़ता। लेकिन उन्होंने क्या किया? सत्ता के लिए, पद के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे। और क्या बोला था नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि कोई नहीं है टक्कर में। जो मुख्यमंत्री, जो नेता मोदी को लेकर बोलता है कोई नहीं टक्कर में, और वही नेता विपक्ष की एकता का प्रयास कर रहा है, वही नेता विपक्ष को एकजुट कर रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार ने पिछले दिनों बातें बोली हैं, क्या उसको नहीं दोहराएंगी? या भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार को इन मुद्दों पर नहीं घेरेंगे? नीतीश कुमार को याद कीजिए, समाजवाद के प्रण नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पंडित नेहरू के समय में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, और नीतीश कुमार ने गैर कांग्रेसवाद के नारे की तर्ज पर गैर संघवाद का नारा दिया। गैर संघवाद का नारा देने वाले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे थे, और कोई नहीं है टक्कर में मोदी को लेकर बात कही थी। आज यदि नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं विपक्ष की एकता का, तो ऐसे में खुद नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर उंगली उठेगी, और भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से कटघरे में खड़ा करेगी। और ये भी विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि सारे ही दलों के नेता अपने को प्रधानमंत्री पद का दावेदार प्रस्तुत करते हैं। कांग्रेस में देख लीजिए आप, राहुल गांधी को प्रस्तुत किया जा रहा है, टीएमसी में देख लीजिए ममता बनर्जी को प्रस्तुत किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी में देख लीजिए अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी बोलती है कि मोदी को टक्कर अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश यादव का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए कहा गया, और खुद नीतीश कुमार, जदयू के नेता खुद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की बनाने की पैरवी करते हैं। ऐसे में कैसे विपक्ष की जो एकता वो मजबूत होगी, कैसे एकजुट होगा विपक्ष? ये एक बड़ा सवाल है देश की राजनीति में, और वो भी तब जब विपक्ष के नेता जो हैं कांग्रेस को लेकर अरविंद केजरीवाल बयानबाजी देते रहते हैं। जैसे अभी हाल में दिल्ली में आपने देखा, जब भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल का मुद्दा उठाया, अरविंद केजरीवाल के आवास पर फिजूल खर्ची का मुद्दा उठाया, 45 करोड़ के खर्चे की बात की,
तो कांग्रेस के जो नेता है अजय माकन, उन्होंने कहा नहीं 45 करोड़ नहीं 171 करोड़ रुपए खर्च किए और एलजी को पत्र लिखा था और एलजी ने उसी पत्र का हवाला देते हुए जांच बैठा दी। तो मतलब कांग्रेस यदि अरविंद केजरीवाल को घेरेगी या ममता बनर्जी को घेरेगी, जैसे ममता बनर्जी ने गत दिनों बोला कि 200 सीट हम कांग्रेस को देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की बात की गई। ऐसे में भले ही सत्यपाल मलिक जो एक बड़ा मोर्चा खोले हुए केंद्र सरकार के खिलाफ में, वो भले ही दावा कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक प्रत्याशी उतारा जाएगा, भले नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हो कि विपक्ष की एकजुट करेंगे, भले तरह तरह के दावे किए जा रहे हो, लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं इसमें राजनीतिक परिस्थितियां विपक्ष की, और इससे लग नहीं रहा है कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा। और वैसे भी केंद्र सरकार ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर विपक्ष के नेताओं पर दबाव बढ़ाते रहता है। जैसे आपने गत दिनों देखा, यही शरद पवार जो जिनकी अगुवाई की बात की जा रही है कि शरद पवार की अगुवाई में विपक्ष मजबूत होगा, यही शरद पवार कई बार नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन करने लगते हैं। जब जेपीसी की मांग उठाई कांग्रेस ने तो शरद पवार ने बोला कोई मतलब नहीं है जेपीसी का, और खुद जब अडानी और नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर जेपीसी की मांग उठाई थी तो गौतम अडानी व्यक्तिगत रूप से शरद पवार से मिले। इन परिस्थितियों में कैसे विपक्ष की एकता मजबूत होगी, कैसे विपक्ष एकजुट होगा, ये मेरी समस्या बात है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।